हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सतवीर और दोस्तों मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद सतवीर में। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज हमारी एसएससी जीडी की मैथ मतलब सिंपल इंटरेस्ट की दोस्तों साधारण ब्याज की दूसरी क्लास है। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपकी समझ में क्लास नंबर पहली शानदार तरीके से आई होगी। ठीक है, ऐसे दोस्तों आज हम पढ़ेंगे क्लास नंबर 2 और ये भी दोस्तों आपकी समझ में 100% आएगी। ये दोस्तों मेरी आपसे गारंटी है। ठीक है जी, पहली क्लास में दोस्तों मैंने आपको कुल 4 सवाल कराए थे, तो आज हम कहां से स्टार्ट करेंगे? फिर 5वें सवाल से। ठीक है जी, तो देखेंगे दोस्तों आपका सवाल नंबर 5। जॉन ने एक बैंक खाते में $1200 जमा किए। 4 वर्षों के बाद उस खाते में $1400 हैं। उस धनराशि पर साधारण ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। ठीक है जी, तो जॉन ने बैंक में कितने डॉलर जमा किए भैया जी? तो 1200। ठीक है, तो 1200 दोस्तों यहाँ पर क्या होगा? आपका मूलधन होगा, मतलब पी का मान होगा, सीधी सी बात है। ठीक है जी, हाँ जी, तो लिखेंगे पी बराबर 1200। ठीक है जी, अब 4 वर्षों के बाद, तो 4 वर्ष क्या दोस्तों यहाँ पर टी का मान समय। ठीक है जी, तो लिखेंगे टी बराबर 4। ठीक है जी, 4 वर्षों के बाद उस खाते में $1400 हैं। इसका मतलब क्या दोस्तों? $1200 थे, 4 वर्षों के बाद $1400 हो गए। इसका मतलब क्या? इसमें ब्याज भी जुड़ गया। ठीक है, क्या बोलोगे? ब्याज भी जुड़ गया। तो भैया फिर आपका $1400 क्या होगा आपका? तो मिश्र धन होगा, अमाउंट होगा। ठीक है, ए का मान होगा, सीधी सी बात है। हाँ जी, तो क्या बोलोगे? ए बराबर कितना मेरे भैया जी? आपका 1400। ठीक है जी, उस धनराशि पर साधारण ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। मतलब आर का मान आपसे पूछ रहा है। सिंपल सी चीज है दोस्तों। ठीक है, तो देखेंगे आर, लगा दो आपका फॉर्मूला और आपका आंसर आने वाला है। ठीक है जी, तो दोस्तों मैंने आपको कल बताया था एस आई बराबर क्या बताया था? पी इंटू आर इंटू टी बटे 100। ठीक है जी, हाँ जी, अब दोस्तों यहाँ पर है क्या? पी का मान आपके पास है, ठीक है जी, टी का मान आपके पास है, आर आपसे पूछ रहा है, लेकिन आपके पास एस आई का मान तो है ही नहीं। तो आप क्या करोगे? तो दोस्तों जो आपका जे क्या है मेरे भैया जी? मिश्र धन है दोस्तों। अगर मैं दोस्तों मिश्र धन में से मूलधन घटा दूंगा तो मुझे ब्याज प्राप्त हो जाएगी। ठीक है जी, हाँ जी, तो मैं क्या करूंगा? ए माइनस पी बराबर होता है आपका एस आई। ठीक है जी, तो ए कितना है आपका भैया जी? तो 1400 माइनस पी कितना दोस्तों आपका? तो 1200 बराबर एस आई। 1400 में से दोस्तों आप 1200 घटा दो तो कितने बचेंगे? 200। 200 बराबर एस आई। अब दोस्तों आपका एस आई कितना हो गया? 200। अब दोस्तों आप यहाँ लिख सकते हैं बड़े आराम से। ठीक है जी, हाँ जी, तो एस आई कितना दोस्तों आपका? 200। तो लिख दो एस आई की जगह 200 बराबर, ठीक है, पी कितना दोस्तों आपका? तो 1200। तो लिखेंगे 1200 इंटू आर। आर भैया आपसे पूछ रहा है तो आर का तो आर ही लेने दें। ठीक है जी, अब टी टाइम कितना आता? समय कितना दोस्तों? तो भैया 4 वर्ष के लिए दिया था। कितना मेरे भैया जी? 4 वर्ष के लिए। ठीक है, तो लिख दोगे 4/100। ठीक है जी, अब भैया जी इन दो जीरो से काटे मेरे भैया इन दो जीरो। ठीक है जी, अब देखें दोस्तों 200 बराबर 12 इंटू आर इंटू 4। ठीक है जी, 200 बराबर आर। दोस्तों आर में 4 और 12 क्या कर रहे हैं? गुणा। यानी कि दोस्तों मैं साइड चेंज करूंगा दोस्तों तो ये नीचे आ जाएंगे, भाग में आ जाएंगे। ठीक है जी, बटे में आ जाएंगे फिर दोनों। तो क्या कर दोगे? 12 इंटू 4। अब दोस्तों अब 4 से भाग दे लें 200 में पहले तो। ठीक है जी, तो 4×5 = 20, 50 बार जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ क्या बचा आपका? 50/12। 50/12 किसके बराबर दोस्तों? ये आर के बराबर है। ठीक है जी, अब दोस्तों आप 2 से काटें 12 को 6 बार, 2 से काटें 50 को 25 बार, तो 25/6 बराबर के आर, या मैं कहूं आर बराबर
25/6%। ठीक है जी। अब दोस्तों क्या करोगे आप, 6 का भाग दो 25 में। ठीक है, क्या बोलोगे, 6 का भाग दो 25 में, और भैया जी देख लो यहाँ पर 25। ठीक है जी, तो देखो 6×24। ठीक है जी, घटाओ तो एक बचेगा। ठीक है जी, पॉइंट लगा दो तो जीरो बढ़ा लो, 6 कम 6। ठीक है जी, अब तो घटाओ 4 बचा। ठीक है जी, तो फिर जीरो लगाओ, छंगाओ 36। ठीक है जी, घटाओ कितना बचा 4, फिर जीरो लगाओ, छंगाओ 36। तो भैया जी आपका आया कितना, 4.166। दोस्तों पॉइंट के 2 अंक बाद 5 या 5 से अधिक कोई अंक हो दोस्तों, तो उसके अगले वाले में दोस्तों हम एक जोड़ देते हैं। ठीक है जी, तो मैं क्या करूंगा, इसका 4.17 कर दूंगा, बस। क्या बोलोगे, 4.17। तो भैया जी आपके आर का मान कितना हो जाएगा फिर, 4.17%। ठीक है जी, जो कि दोस्तों आपकी दर। ठीक है जी, 4.17%। आप हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सही ए। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपकी समझ में कल की तरह दोस्तों ये सवाल भी आया होगा। ठीक है दोस्तों, ये सवाल भी दोस्तों आपसे एसएससी जीडी ने 2024 में पूछा था। ठीक है जी, अब दोस्तों देखें आप सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 देखेंगे दोस्तों, रुपए 40,000 का मूलधन 10 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है। यदि वार्षिक ब्याज दर 5% है तो वह धनराशि 10 वर्षों के बाद कितनी हो जाएगी। ठीक है जी, तो देखेंगे दोस्तों आपका मूलधन कितना दोस्तों यहाँ पर, तो 40,000 रुपये। ठीक है, तो पी का मान दे रखा है सीधा सा। ठीक है जी, उसके बाद 10 वर्षों के लिए, तो टी का मान दे रखा है 10, तो लिख लेंगे टी का मान 10। 10 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है। यदि वार्षिक ब्याज दर 5% है तो आर का मान दे रखा है 5, तो लिख देंगे आर का मान 5। ठीक है जी, तो वो धनराशि 10 वर्षों के बाद कितनी हो जाएगी, मतलब ब्याज समेत वह धनराशि 10 वर्षों के बाद कितनी हो जाएगी। मतलब आपसे अमाउंट पूछ रहा है, आपसे मिश्र धन पूछ रहा है, आपसे एक अमाउंट पूछ रहा है। ठीक है, तो निकालेंगे दोस्तों, एक अमाउंट आपको चाहिए। ठीक है जी, तो दोस्तों मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था पहले, ए बराबर, ठीक है जी, पी कोष्टक में 1+RT बटे 100। ठीक है जी, तो करेंगे, देखो दोस्तों ए बराबर पी कितना दे रखा है दोस्तों आपको, तो 40,000। ठीक है, तो लिख लोगे 40,000, 1+R कितना दे रखा है दोस्तों आपको, तो 5। 5 इंटू टी कितना दे रखा है दोस्तों आपको, तो 10 बटे 100। ठीक है जी, हाँ जी। अब देखें दोस्तों, 0 से काट दो 0 को। ठीक है जी, और 5 से काट दो 10 को 2 बार। ठीक है जी, तो देखेंगे ए बराबर कितना दोस्तों आपका 40,000 कोष्टक में 1 प्लस ऊपर दोस्तों आपको कुछ नहीं बचा और नीचे बचा आपका 2। ठीक है जी, अब देखें दोस्तों ए बराबर 40,000 कोष्टक में दोस्तों 1/2 है, लेकिन इस 1/2 में कुछ नहीं है, तो आप एक मान लें बस। ठीक है जी, अब 1 और 2 का ले लें आप लासा, तो कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है जी, तो लिखेंगे 2। अब दोस्तों 1 का भाग दो आप 2 में, 2 बढ़ जाएगा, और 2 का गुणा कर दो किसमें आप, 1 में, तो 2 ही हो जाएगा। ठीक है जी, तो लिखेंगे 2 प्लस 2 का भाग दो आप 2 में एक बार, और 1 का गुणा करो 1 में, तो 1 होगा। ठीक है जी, तो 1। हाँ जी, अब देखें दोस्तों ए बराबर 40,000 इंटू 2+1 3 हो जाएगा, बटे में आपका 2। ठीक है जी, अब दोस्तों आप 2 से काटें 40,000 को, तो भैया जी 20,000 बार कटेगा। ठीक है जी, क्या बोलोगे, 20,000 बार कटेगा। अब दोस्तों यहाँ पर क्या, 20,000 इंटू 3, बस हो गया काम आपका, 20,000 इंटू 3। ठीक है, तो 3 दूनी 6, तो 60,000 भैया जी आपका आंसर हो जाए। ठीक है जी, हाँ जी, 75,000
44,000 60,000, ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपका सही ऑप्शन सी। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप इन सवालों को बहुत ही शानदार तरीके से कर पाएंगे। ठीक है जी, उम्मीद के साथ दोस्तों आपसे कह रहा हूं, क्योंकि मैंने सिखाया है बहुत ही शानदार तरीके से। ठीक है जी, अब दोस्तों देखें आप सवाल नंबर 7वां। सवाल नंबर 7वां देखिए दोस्तों, सारा $5,000 की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश करती है। ठीक है जी, वह धनराशि ज्ञात कीजिए जो उसे 3 वर्ष के अंत में प्राप्त होगी। ठीक है, तो देखेंगे तो सारा कितने की धनराशि दोस्तों, भैया जी $5,000 की। ठीक है, तो भैया ये होगा आपका क्या, पी बोले तो दोस्तों आपका मूलधन कितना, 5,000। उसके बाद दोस्तों 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर, तो 10% क्या होगा दोस्तों आपका, तो रेट होगा। ठीक है, आर का मान होगा, दर होगी आपकी। ठीक है, आर कितना, 10%। उसके बाद दोस्तों वह धनराशि ज्ञात कीजिए जो उसे 3 वर्ष के अंत में प्राप्त होगी, मतलब टाइम कितना आपका, तो 3 वर्ष। ठीक है जी, पी का मान कितना आपका, तो 3। ठीक है, वह धनराशि ज्ञात कीजिए जो उसे 3 वर्ष के अंत में प्राप्त होगी। इसका मतलब क्या दोस्तों, उसने जो राशि थी दोस्तों $5,000 की दोस्तों निवेश की, और 3 वर्ष बाद उसे कितनी राशि मिलेगी, मतलब 5,000 तो $5,000 तो मिलेगी मिलेगी, उसमें कितनी ऐड होकर मिलेगी, उसे दोस्तों हम क्या कहेंगे, मिश्रण कहेंगे, अमाउंट कहेंगे। ठीक है, तो ए का मान आपसे पूछ रहा है, सीधी सी बात है भैया। ठीक है, तो लिखेंगे फॉर्मूला, ए बराबर पी 1 प्लस आर टी बटे 100। ठीक है जी, ए का मान आपसे पूछ रहा है, तो ए बराबर पी कितना दोस्तों आपका, तो 5,000, 1 प्लस आर कितना दोस्तों आपका 10, टी कितना आपका 3। ठीक है, तो 10 इंटू 3 बटे 100। ठीक है जी, हाँ जी। अब देखें दोस्तों, आप इस जीरो से काटे मेरे भैया इस जीरो को। ठीक है जी, तो ए बराबर कितना, 5,000 कोष्टक में 1 प्लस, ठीक है जी, तो यहाँ कितना बचा, 3 बस। ठीक है जी, 3 बटे 10। ठीक है जी, हाँ जी। अब दोस्तों देखें आप, ए बराबर 5,000। ठीक है जी दोस्तों, 3 के बटे में 10 है, 1 के बटे में कुछ नहीं, तो 1 मान लिया। ठीक है जी, हाँ जी, 1। अब भैया आप 1 और 10 का ले लो लासा, तो कितना आएगा, 10। ठीक है जी, अब दोस्तों 1 का भाग दो अब 10 में, तो कितनी बार का, 10 बार। अब 10 का गुणा करो किस में, आप 1 में, तो 10 हो जाएगा। 10 प्लस 10 का भाग दो 10 में 1 बार, और 1 का गुणा करो आप 3 में, तो 3 हो जाएगा। हाँ जी, अब देखें दोस्तों, ए बराबर कितना, 5,000, 5,000। ठीक है जी, इनटू 10 प्लस 3, 13 हो जाएगा। हाँ जी, 13 बटे कितना दोस्तों आपका, 10। ठीक है जी, इससे भैया आप इसे काट दें। ठीक है जी, तो ए बराबर 500 इंटू 13। अब भैया आप इनका कर लें गुणा। ठीक है जी, तो 13 पन्ना 65, और कितनी जीरो, 1 और 2, तो 6,500 रुपये दोस्तों होगा आपका क्या, अमाउंट। ठीक है जी, ऑप्शन होगा दोस्तों आपका सही, डी। ठीक है जी, तो उम्मीद है दोस्तों कि आपकी समझ में ना बहुत ही शानदार तरीके से आ रहा होगा। अब भैया आप इन सवालों को ना बहुत ही शानदार तरीके से कर पाएंगे। ठीक है जी, ये सवाल भी दोस्तों आपसे एसएससी ने 2024 में पूछा था। ठीक है जी, अब दोस्तों सवाल नंबर देखें 8वां, देखेंगे सवाल नंबर 8वां देखें दोस्तों, एक मूलधन राशि 8% वार्षिक की दर पर साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। ठीक है जी, 2 वर्षों के बाद ब्याज, ठीक है जी, $320 है, मूलधन राशि ज्ञात कीजिए। तो देखेंगे दोस्तों, दर कितनी दोस्तों आपकी 8%, तो आर का मान मिल गया आपको। ठीक है जी, आर बराबर 8%। उसके बाद 2 वर्षों के बाद, मतलब टी का मान मिल गया आपको, तो 2 वर्षों के बाद 320 ब्याज हो जाती है।
क्या बोलोगे, 2 वर्षों के बाद ब्याज कितनी है आपकी, तो $320, ठीक है। तो लिखोगे एस आई बराबर कितने डॉलर, 320। उसने पूछा है मूलधन राशि ज्ञात कीजिए, मतलब पी का मान बताना है आपको बस, ठीक है। सिंपल है दोस्तों, पी का मान आपको बताना है, ठीक है जी। तो देखेंगे दोस्तों, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी बटे 100। भैया सबको याद हो गया वो अब तो ये फॉर्मूला, ठीक है जी। क्या बोलोगे, सबको याद हो गया हुआ जी, हाँ जी हो गया होगा बिल्कुल भी। अब देखेंगे दोस्तों, ऐसा ही कितना दे रखा है, तो भैया जी 320 दे रखा है, तो लिख देंगे हम 320 बराबर पी आपसे पूछा है। अब आर कितना दे रखा है, तो 8, और टी कितना दे रखा है, तो 2, लिख देंगे 8 इंटू 2 बटे में कितना आपका 100, ठीक है जी। अब देखें दोस्तों, यहाँ कुछ नहीं, एक मान लें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है जी। तो पी इंटू 1 तो पी होगा इंटू 8 इंटू 1 तो 8 होगा इंटू 2 इंटू 1 तो भैया आपका 2 होगा बराबर 320 गुणा 100, तो लिख देंगे 320 इंटू 100, ठीक है जी। पी इंटू 8 इंटू 2, इसका मतलब क्या दोस्तों, कि पी में 8 और 2 गुणा कर रही हैं दोस्तों। अगर मैं इनकी 8 और 2 की साइड चेंज करूंगा तो ये 320 इंटू 100 में भाग देंगे, मतलब बटे में हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही करूंगा मैं, तो P बराबर कितना 320 इंटू 100 और बटे में दोस्तों आपको हो जाएगा 8 इंटू 2, ठीक है जी। हाँ जी, अब देखें दोस्तों, 8 से काटे आप 320 को, 8 चौका 32, 40 बार कट जाएगा, ठीक है जी। अब 2 से काटे अब 40 को, तो 20 बार कट जाएगा, तो P बराबर कितना 20 इंटू 100, निकाल कर लो आप गुणा, तो P बराबर 2000 रुपये हो जाएगा मेरे भैया, ठीक है। सॉरी रुपए में नहीं दोस्तों, ये आपका डॉलर में है, डॉलर में, कोई दिक्कत नहीं भैया जी। तो आपका भैया जी ऑप्शन बी हो जाएगा सही, डॉलर 2000, ठीक है जी। अब दोस्तों मैं आपको टाइप बाई टाइप सॉल्व कराऊंगा बहुत ही शानदार तरीके से, ठीक है जी। अब दोस्तों डालेंगे आप टाइप नंबर 2, बहुत आनंद आने वाला है अब आपको, ठीक है जी। तो टाइप नंबर 2 डालें दोस्तों, देखेंगे तो भैया जी टाइप 2 देखें दोस्तों, बहुत ही शानदार टाइप है और आपकी समझ में ना 100% आएगी, ये दोस्तों मेरी आपसे गारंटी है, ठीक है। तो देखेंगे सवाल, किसी वार्षिक ब्याज दर पर साधारण ब्याज पर एक धनराशि 5 वर्षों में स्वयं की 3 गुना हो जाएगी, तो भैया जी कितने वर्षों में होगी, तो 5 वर्षों में। तो टी का मान मिला आपको पहले, तो टी बराबर लिख लो आप 5। उसने कहा है कि 5 वर्षों में स्वयं की 3 गुना हो जाएगी, मतलब कुछ ना कुछ मूलधन होगा उसकी दोस्तों वो 3 गुना हो जाएगी। तो दोस्तों मैं मान लेता हूँ मूलधन आपका कुछ भी मान लो मेरे भैया, मैं एक्स मान लेता हूँ, एक्स रुपये मान लेता हूँ, ठीक है। 3 गुना हो जाएगी, तो भैया जी आपकी एस आई कितनी हो जाएगी ये बताओ मुझे पहले, तो एस आई दोस्तों मान लो कि आपका पी तो था एक्स, उसने कहा है कि जो आपका मूलधन होगा उसका 3 गुना आपकी ब्याज हो जाएगी, ठीक है। तो मान लो भैया जी आपका पी कितना है एक्स, है ना जी, उसका फिर मैं एक्स और लिखूं और एक्स और लिखूं, तो 1 2 3, है ना, 1 2 3, तो ये क्या हो गया मेरे भैया जी, ये मूलधन आपका एक्स है, फिर मैंने एक्स और माना एक, फिर मैंने एक्स और माना एक, तो उसने कहा है कि स्वयं की 3 गुना हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ब्याज हो जाएगी, मतलब साधारण ब्याज हो जाएगी। तो कितनी होगी आखिर में, तो भैया जी एक्स तो थी, उसमें 2 और बढ़ जाएगी, मतलब एक्स और एक्स मतलब 2x आपकी ब्याज हो जाएगी, सीधी सी बात है, ठीक है। तो ऐसा ही कितनी आपकी 2x, आप ये मत करना मेरे भैया जी कभी कि स्वयं की 3 गुना हो जाएगी तो इसमें हम 3 का गुणा कर देंगे 3x कर देंगे, नहीं, उससे 1 कम होगी हमेशा, ठीक है। तो कितनी 2x होगी, ठीक है। अब सिंपल है, कर पाएंगे आप, लगा दो फॉर्मूला, देखो मेरे भाई आपको मजा ही आ जाएगा, ठीक है जी। तो देखेंगे एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी
बटे 100। ठीक है जी। हाँ जी। तो देखेंगे ऐसा ही कितना आपका, तो 2x। ठीक है जी, क्या बोलोगे, 2x बराबर p कितना आपका, तो x इंटू आर। आर भैया जी आपसे पूछ रहा है, ठीक है। p का मान कितना आपका 5, तो लिख दोगे बटे में कितना आपका 100। ठीक है जी। तो दोस्तों बराबर में दोस्तों जब आपकी संख्या होती है और वो गुणा में होती है तो भैया वो आपस में कट सकती हैं। कैसे दोस्तों, जैसे यहाँ पर x है मेरे दोस्तों, तो आप इस x से इस x को काट सकते हो। ठीक है जी। तो यहाँ कितना बचा आपका 2 बराबर r इंटू 5/100। ठीक है जी। अब दोस्तों आप 5 से काट दो 100 को 20 बार। ठीक है, तो यहाँ कितना आपका 2 बराबर यहाँ कितना बचा आपका अब r बटे में कितना 20। ठीक है जी। यहां पर कुछ नहीं है 2 के नीचे, तो 1 मान लो आप। ठीक है जी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, r गुणा 1 तो r होगा। अब 2 गुणा 20, तो 20 दूनी 40। आपका आंसर आएगा भैया 40%। ठीक है जी। आपका डी ऑप्शन होगा दोस्तों सही। सही बताना दोस्तों आपको कि मैंने उसी फॉर्मूले से करा दिया दोस्तों आपको ये भी टाइप। मतलब मैंने आपको बताया ना कि 90% मैं आपको ना इसी फॉर्मूले से सारी टाइप करा दूं लगभग। एक आध टाइप ऐसी होगी जिसमें ये फॉर्मूला हमारा यूज नहीं होगा, 90% सवालों में होगा। ठीक है जी। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपकी समझ में सवाल नंबर 9 बहुत ही शानदार तरीके से आया होगा टाइप नंबर 2 का। ठीक है जी। एक सवाल और देखेंगे, तो देखें सवाल नंबर 10 देखें दोस्तों। साधारण ब्याज की वह दर क्या है जिस पर कोई धनराशि 36 वर्षों में स्वयं की 3 गुना हो जाएगी। उसने पूछा क्या आपसे, साधारण ब्याज की वह दर क्या है, तो आर का मान आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो लिख लेंगे पहले आर। ठीक है जी। जिस पर कोई धनराशि 36 वर्षों में, तो टी का मान मिलेगा आपको। ठीक है जी। कितना मिला, तो 36 मिला। ठीक है जी। 36 वर्षों में स्वयं की 3 गुना हो जाएगी, तो आप पी क्या मानेंगे, एक्स मान लें आप पी। ठीक है जी। आपने मान लिया पी एक्स रुपए। ठीक है, तो ब्याज कितनी होगी, 3 गुना हो जाएगी। ठीक है, तो मुझे अब आप दोस्तों आप बताएंगे ऐसा ही कितनी होगी, तो भैया जी आपकी 2x होगी। मैंने आपको क्या बताया, जितना गुना बोले ना उससे एक कम करके आप लिख देख रहे हैं ब्याज, ऐसा ही। ठीक है, उसने कहा 3 गुना, तो आप क्या लिख दोगे 2x, क्योंकि आपने p को क्या माना है, x मान लिया है। ठीक है, अब लगा दो फॉर्मूला, सिंपल सी चीज है। तो देखेंगे ऐसा ही बराबर p इंटू आर इंटू टी बटे 100। ठीक है जी। हाँ जी। तो ऐसा ही कितना आपका 2x, तो लिख दो मेरे दोस्तों 2x। p कितना x इंटू आर आपसे पूछ रहा है, p का मान कितना ये आपका, तो 36। क्या बात है मेरे दोस्तों, बटे में कर दो आप 100। ठीक है जी। अब देखें दोस्तों, आप इससे काटो x से इस x को। ठीक है जी। और आप 2 से दोस्तों 36 को भी काट सकते हैं, 18 12 यहां से। ठीक है, तो यहाँ क्या बचा, कुछ नहीं बचा दोस्तों, तो आप एक मान लेंगे। ठीक है जी, बराबर r इंटू 18, r इंटू 18 बटे में 100। ठीक है जी। तो यहाँ भैया आप एक मान ले, एक के नीचे। ठीक है, अब गुणा कर दें r का 1 में और 18 का 1 में। ठीक है, तो r गुणा 1 कितना होगा दोस्तों आपका, तो r ही होगा इंटू 18 का भी गुणा कर दो 1 में, तो 18 होगा बराबर कितना आपका 100 इंटू 1, तो 100 ही होगा 100। ठीक है जी। अब दोस्तों आप 100 को काटें 2 से, तो 50 बार कटेगा। ठीक है जी। और फिर 18 को काटें मेरे भैया 2 से, तो आपका 9 बार कटेगा। तो क्या हो जाएगा ये, r इंटू 9 बराबर के 50। अब दोस्तों यहाँ पर 9 का कर रहा है गुणा, इससे हट जाएगा तो भाग देगा। ठीक है जी, देगा, तो r बराबर के 50/9%। ठीक है जी। अब आपको करना है क्या दोस्तों, आपको 9 का भाग देना है 50 में। ठीक है जी। जब दोस्तों आप 9 का भाग 50 में दोगे, तो आपका आंसर आएगा 5.55%। ठीक है जी। तो भैया जी आपका हो जाएगा सही ऑप्शन सी।
तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपकी समझ में ना आज की क्लास बहुत ही शानदार तरीके से आई होगी। ठीक है दोस्तों, तो भैया कमेंट में दोस्तों आप जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है ये दोस्तों, जितने भी मैंने आपको सवाल कराए हैं और कराने वाला हूँ अगली वीडियो में, उनकी दोस्तों अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो भैया जी आपको मिल जाएगी। कहाँ मिलेगी दोस्तों? तो टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। उसका नाम क्या दोस्तों? सक्सेस विद सत्यवीर ही है। उसकी दोस्तों मैं आपको लिंक भी दे दूंगा। ठीक है जी, तो भैया कमेंट में दोस्तों आप जरूर बताएं कि ये क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है जी, तो मिलते हैं भैया जी फिर अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।